बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबलरी फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर नंबर 10 पे बात करेंगे और इसमें भी उसी तरह से हमारे पास 12 वर्ड्स का सेट है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है ब्लैटेंट। ये एजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ऑब्वियस, अनकंसील्ड, बगैर किसी पर्दे के, बिल्कुल क्लियर, अनकंसील्ड, बिल्कुल जो डेलिब्रेट होती है, जो चीज़ बेयर फेस्ड होती है कि जी बिल्कुल सामने है, उसको हम कहते हैं ब्लैटेंट। ब्लाइथ एजेक्टिव है। इसका मतलब होता है खुश, बहुत खुश, इजी गोइंग, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स माहौल में ज़िंदगी गुजारने वाला बंदा, उसको कहते हैं ब्लाइथ। ब्लफ नाउन है। इसका मतलब होता है कोई भी धोखा, कोई ट्रिक वगैरह, कोई भी किसी को धोखा देना, या कोई धोखा जो यानी कि जो नाउन होता है ना धोखा, वो होता है ब्लफ। झूठ बोलने के सेंस में भी आता है। ब्लस्टर, ब्लस्टर वर्ब है और इसका मतलब होता है एग्रेसिव वे में टॉक करना, मतलब ऊंची ऊंची बोलना, ऊंची ऊंची बातें करना, एग्रेसिव वे में बोलना, लेकिन उनका कोई असर ना हो, विद लिटिल इफेक्ट, लेकिन उनका कोई असर ना हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ऑफिस में भी, अपने घर में भी ऊंची ऊंची बोलते रहते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई असर ही नहीं लेता, तो दैट वे इज ब्लस्टर। बोहेमियन नाउन है। बोहेमियन का मतलब कि वो बंदा जो कि बाकियों से हट के ज़िंदगी गुजारता है, बाकियों से डिफरेंट रहना चाहता है, नॉन कंफॉर्मिस्ट है, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन, जो सोसाइटी की नॉर्म्स होती हैं उनके साथ नहीं चलता, अपने तौर पर अलग से जो है एक अनकन्वेंशनल किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करता है, उसको हम कहते हैं बोहेमियन। बोहेमियन बेसिकली निकला है, एक इसकी जो ओरिजिन है इस चीज़ का वो ये है कि चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको बोहेमिया बोलते हैं, और उसके रहने वाले जो लोग हैं चूँकि वो हिस्ट्री में इसी तरह किया करते थे, तो इसलिए फिर इंग्लिश में ये वर्ड बोहेमियन जो है वो इस तरह के मीनिंग में आना शुरू हो गया। बूट्स नाउन है। ये शूज़ को कहते हैं, जो शूज़ हम पहनते हैं लेकिन जो बंद किस्म के होते हैं उनको बूट्स बोलते हैं। स्पेशली वो जो आर्मी के लोग पहनते हैं, या कोई पुलिसमैन पहनते हैं, या कुछ और इस तरह के मतलब लोग। ब्रैगट, ब्रैगट नाउन है और ये उस बंदे को कहते हैं जो बहुत शोखियाँ मारता है, जो बहुत शो ऑफ करता है, शोखी बिगाड़ने वाला, बहुत ब्रैग करने वाला, इसको ब्रैगर्ट मतलब ब्रैग वर्ब होता है ना, शोखी बिगाड़ना, और ब्रैगर्ट जो है वो नाउन है, शोखी बिगाड़ने वाला। तो वो बंदा जो बहुत शो ऑफ करता है उसको हम कहते हैं ब्रैगर्ट। नेक्स्ट है ब्रॉनी। ब्रॉनी एजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, हेफ्टी, बहुत ही कोई मतलब ताकतवर किस्म का जो इंसान होता है उसको हम ब्रॉनी कहते हैं, वो एजेक्टिव है। ब्रेजन, ब्रेजन भी एजेक्टिव है। इसका मतलब होता है डिफायंट, बहादुर, बोल्ड, इंसोलेंट, लेकिन वो बहादुर पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये नेगेटिव सेंस में है कि जो चीज़ों को मतलब डिफाई करता है, जो चीज़ों को मतलब एक बागी किस्म का जो बंदा होता है ना, उसको हम ब्रेजन बोलते हैं। ये एजेक्टिव के तौर पर आता है, जिसको कोई शर्म नहीं है, जो वाज़े तौर पर दूसरों की इज्जत उछालता है, जो वाज़े वाज़े तौर पर दूसरों से डिफाई करता है, दूसरों की बातें नहीं मानता, उसको ये परवाह नहीं होती कि कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, बस वो अपने तरीके से चलता है, उसको हम कहते हैं ब्रेजन। ये एजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी ब्रीजी। ब्रीजी एजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है विंडी। चूंकि ये ब्रीज से निकला है, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, जो चलने वाली हवा होती है, स्पेशली वो जो प्लेजेंट हवा होती है उसको हम कहते हैं ब्रीज। और उसको इस कोई माहौल ऐसा हो कि जी ब्रीजी एटमॉस्फेयर, ठीक है, इस तरह टाइप के मीनिंग में, तो ये एजेक्टिव के तौर पर आता है हवादार के मीनिंग में। ब्रियरी, ब्रियरी नाउन है। ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई शराब वगैरह या बियर वगैरह बनाई जाती है, उसको कहते हैं ब्रियरी। नेक्स्ट है जी ब्रिकोलाज।
ब्रिकोलाज नाउन है और ये एक तरह का कंस्ट्रक्शन होता है जो कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों को मिला के बनाया गया होता है। लेकिन ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें कोई भी तरतीब नज़र नहीं आती, जो चीज़ जैसे हाथ में आई जोड़ दी। इसको कहते हैं ब्रिकोलाज। और इसको कुछ लोग आर्ट का भी एक नमूना कहते हैं कि जी ये आर्ट भी है, लेकिन इसमें कोई तरतीब नहीं होती। मसलन एक कोई भी वॉल है, वॉल के ऊपर कोई टाइल्स वगैरह लगानी है तो कोई तरतीब नहीं है, बस जैसे हाथ में आई लगा दी, वो भी ब्रिकोलाज है। ठीक है, फिर कपड़े सीते वक्त कुछ कपड़ा कम पड़ गया तो कभी कोई उसका साथ पैच अटैच कर दिया, कभी कोई दूसरा पैच अटैच कर दिया, किसी और कलर का कर दिया, कोई तरतीब नहीं है, ब्रिकोलाज। ठीक है, इसी तरह कोई आर्ट है, पेंटिंग करनी है तो डिफरेंट कलर्स लेके कभी कोई कोई तरतीब नहीं है और वो एक पेंटिंग बना दी, वो भी ब्रिकोलाज है। तो इस तरह से मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन होता है, बट इसमें कोई तरतीब नज़र नहीं आती। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।